औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है हकीम मोहम्मद नईम और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सलाजीत के हवाले से उन तमाम ज़रूरी सवालात के जवाब देने वाला हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स अक्सर मुझसे पूछते हैं और सलाजीत को लेकर ये सवालात शायद आपके भी जहन में उठते हों। व्यूअर्स, सबसे पहले इन सवालात का जायज़ा लेते हैं कि वो कौन से सवालात हैं कि जिनको के जवाब आज के इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला सवाल है, क्या सलाजीत वाकई फ़ायदेमंद है? सलाजीत क्या है? क्या सलाजीत मर्दाना कमज़ोरी को दूर करता है? क्या सलाजीत बेऔलादी को भी ख़त्म करता है? क्या सलाजीत सिर्फ मर्द इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हमें खालिस असली सलाजीत कहीं से मिल सकती है? वो सलाजीत जो मैं सेल करता हूँ, क्या ये असली है? और मुझसे सलाजीत मंगवाने का तरीक़ेकार क्या है? कैसे मुझसे सलाजीत मंगवा सकते हैं? तो व्यूअर्स, सबसे पहले सवाल का जवाब आपके सामने रखता हूँ। तो पहला सवाल है, क्या सलाजीत वाकई फ़ायदेमंद है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। सलाजीत के बारे में अगर आप इस सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के किसी भी प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट या टाउन में चले जाएं और वहाँ आप 15 से 20 बंदों के सामने ये सवाल कर ले कि क्या आप सलाजीत के बारे में जानते हैं, तो आप यकीन करें कि हर 20 में से एक बंदा आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा कि जिन्होंने सलाजीत का नाम कम से कम सुना होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर सलाजीत की इतनी बड़ी पहचान और इतनी बड़ी शोहरत है तो लाजमी बात है कि सलाजीत के अंदर कुछ फ़ायदे और कुछ खूबियाँ ज़रूर होंगी। तो ये पहले सवाल का जवाब था। अब दूसरा सवाल, सलाजीत है क्या? तो सलाजीत की नेचर से हट के अगर सलाजीत की तारीफ़ आपको बताऊं तो वो ये है कि तिब्ब यूनानी और आयुर्वेदिक के अंदर दर्दों के लिए जो बेहतरीन दवाएं हैं उनमें पहले नंबर पर सलाजीत और दूसरे नंबर पर अज़राक़ी, जिसे आम इस्तिलाह में कुचला भी कहते हैं। तो ये वो दो चीज़ें हैं कि जो दर्दों के लिए बेहतरीन मानी जाती है। और सलाजीत तिब्ब यूनानी और आयुर्वेदिक के अंदर आसाबी दर्दों, पट्ठों के दर्दों, जोड़ों के दर्द, घुटने के दर्द, कमर दर्द, अर्क़ुन्नसा और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए बेहतरीन सप्लीमेंट मानी जाती है और इस्तेमाल होती है। अब तीसरा सवाल, क्या सलाजीत मर्दाना कमज़ोरी को दूर करती है? तो जी हाँ, बिल्कुल। सलाजीत के अंदर नेचुरली मिनरल्स पाई जाती हैं और कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 60 से लेकर 84 तक मिनरल्स मुख्तलिफ स्टडीज़ साबित करती है कि वो सलाजीत के अंदर कुदरती तौर पर पाई जाती हैं। और इतने मकदार में मिनरल्स का मौजूद होना ये अपने आप में एक मिरेकल है। और आप सर्च करें, किसी भी मल्टीविटामिन के अंदर इतने मकदार में मिनरल्स आपको इकट्ठे कहीं नहीं मिलेंगे। तो सलाजीत ही वो बेहतरीन नेमत खुदावंदी है कि जिसके अंदर इतने मकदार में मिनरल्स पाए जाते हैं। और इन मिनरल्स के साथ सलाजीत का मिजाज कदरे गर्म है। तो जब इन दो चीज़ों का कम्बिनेशन बनता है तो एक तो ये हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी डिफिशेंसीज़ हैं उनको दूर करती है और उसके साथ जो जिस्म की हरारत और इम्यूनिटी है वो भी बढ़ा देती है। तो ये मर्दाना कमज़ोरी के जितने भी शिकायत हों, ख्वाह वो ख्वाहिश की कमी हो, सख्ती की कमी हो या टाइमिंग की कमी हो, उनको ये दूर करती है। इसके अलावा जो अगला सवाल पूछा जाता है वो ये है कि क्या सलाजीत बेऔलादी को भी ख़त्म करती है? तो इसका जवाब भी है जी हाँ। कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, रिसर्च पेपर्स में ये बात पब्लिश हुई है कि सलाजीत के अंदर
कुछ ऐसी मतलब मिनरल्स पाई जाती हैं कि जो एज़ोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया उसको दूर करती है। इसके अलावा जो जिस्म में इन्फेक्शंस होती हैं उनको दूर करती है, और जिसका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट पड़ता है वो चूँकि हार्मोनल लेवल भी इससे बैलेंस हो जाते हैं, ख्वाह वो जो मेल हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन वो भी इससे बूस्ट उनको मिलता है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट मिलता है इस वजह से, और टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी को भी ये बैलेंस करता है सलाजीत, तो उसके लेवल को भी कम करता है, जिसकी वजह से जो सीमन के अंदर जो स्पर्म की मिकदार है जब वो कम हो जाती है तो वो इसको इन्हेंस करती है। तो अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो वो भी इससे दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर ख़वातीन इसका इस्तेमाल करें तो लाजमी बात है कि ख़वातीन के अंदर अगर कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हो या मतलब पीरियड्स उनके इर्रेगुलर हों तो वो भी इससे दूर होती है। इसके अलावा जो PCOS के कुछ जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो फीमेल हार्मोन्स को भी ये बैलेंस करती है। और लाजमी बात है ख़वातीन के अंदर आयरन और फोलिक एसिड की कमी भी हो जाती है, तो ये भी सलाजीत के इस्तेमाल से दूर हो जाती है। तो फीमेल साइड को भी ये एड्रेस करती है। तो अगर कोई दूसरे मेडिसिन ना इस्तेमाल करना चाहें और किसी भी मतलब कपल के अंदर इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं तो वो सलाजीत को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस सवाल का जवाब था। अब एक और सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या सलाजीत सिर्फ मर्द इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक मिथ है जो बिल्कुल गलत है। और न ही सलाजीत के बारे में एक दूसरी मिथ बड़ी मशहूर है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये कोई इतनी बड़ी गर्म नहीं है कि आप इसका को खा लेंगे और ये आपको के किडनी या लीवर को डैमेज कर देंगे, क्योंकि ये एक नेचुरल है और इसके अंदर किसी किस्म की केमिकल की कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इस वजह से सलाजीत बिल्कुल सेफ़ है, न बहुत ज़्यादा गर्म है, इतनी गर्म है जितनी देसी घी गर्म होती है, इतनी गर्म है जितनी अखरोट, पिस्ता और जैतून गर्म होता है। तो ये तकरीबन पैरेलल उसके मतलब लेवल की गर्म है, इतनी कोई ख़ास गर्म नहीं है। वैसे मदारियों और लोगों की बातें हैं। तो और मर्दों के इस्तेमाल की जहाँ तक बात है तो ये बात गलत है। सलाजीत 10 साल के बच्चे से लेकर ज़ईफ़ुल उम्र अफराद तक कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, ख्वाह वो मर्द हो ख्वाह वो ख़ातून हो, बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, मर्द हो या औरत हो, और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद, बुज़ुर्ग अफराद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सलाजीत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए ख़ास है। इसके अलावा एक और सवाल कि क्या हमें खालिस असली सलाजीत मिल सकती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। मैं ख़ुसूसन अपने मुल्क पाकिस्तान की अगर बात करूं तो गिलगित चतराल हुंज़ा से लेकर मकरान तक और बलूचिस्तान के उस पाक ईरान बॉर्डर तक पाकिस्तान का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि जहां पर खालिस असली सलाजीत मौजूद ना हो। किसी न किसी के पास ज़रूर मौजूद होती है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पैदा होती है कि आम लोगों को इसकी पहचान नहीं है। तो इस वजह से अक्सर, और दूसरा यह है कि सलाजीत की क्वांटिटी जो जिस मकदार में ये पहाड़ों से निकलती है फिर इसकी प्यूरिफिकेशन होती है तो ये बड़ी कम मकदार में मौजूद होती है। तो इस वजह से होता क्या है कि या तो मतलब जो धोखेबाज लोग हैं वो सलाजीत के नाम पे कुछ और बेच देते हैं, या सलाजीत की एक जो दूसरी किस्म है अग्नि, जिसके बारे में मैं अपने YouTube के चैनल पे कई वीडियोज़ में मैं बड़ी तफसील से ज़िक्र कर चुका हूँ। तो या वो अग्नि सलाजीत सेल कर देते हैं या खालिस सलाजीत में मिलावट करके इसके मकदार में इजाफ़ा कर देते हैं, तो जिसकी वजह से इसकी एफिकेसी असर बड़ा कम हो जाता है। तो आम तौर पर मिलावट शुदा, गैर मयारी और बड़ी बेकार किस्म की सलाजीत जो है ना वो मार्केट में लोगों को अक्सर फ़रोख्त की जाती है, जो बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो ये बात ये सवाल बड़ा जो है ना वो अपनी जगह बड़ा ज़बरदस्त है कि क्या हमें खालिस असली सलाजीत मिल सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन पहचान ज़रूरी है।
यहाँ پر یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو پہچان نہیں ہے تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے قابل اعتماد بندے سے سلاجید خریدنی ہے، کوئی بھی کوالیفائڈ طبیب ہو۔ اب یہاں پر آج کے اس ویڈیو میں بڑا عجیب سا، کیونکہ تنقیدی مزاج نہیں ہے میرا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تقریباً 75% حکیموں کو خود ہی سلاجید کی پہچان نہیں ہوتی، وہ کچھ دواخانوں پہ یا کچھ پنسار سٹورز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ انہی کو کہتے ہیں جی ہمیں وہ بیسٹ کوالٹی دے دے، اور وہ ان کو بیسٹ کوالٹی ہی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو نارملی یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہو گئی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے باہر کے۔ لیکن اگر آپ کے علاقے میں کوئی قابل تجربہ کار اور کوالیفائڈ طبیب ہو کہ جس پر آپ کا اعتماد ہو، تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں خالص اصلی آفتابی سلاجید چاہیے، اگنی نہیں آفتابی سلاجید چاہیے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے جو میرے اس جواب کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ پرابلم ہے کہ آپ کو خالص اصلی سلاجید نہیں مل سکتی، تو میں بھی سلاجید سیل کرتا ہوں، تو خالص اصلی آفتابی سلاجید آپ مجھ سے بھی منگوا سکتے ہیں۔ اچھا، جب میں نے اپنی بات کی تو پھر مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو میری سلاجید ہے کیا وہ اصلی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، میں آپ کو بیسٹ کوالٹی خالص اصلی سلاجید پیش کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، اخلاقی بھی اور پیشہ ورانہ بھی، چونکہ میں سلاجید کا کام کرتا ہوں اور سلاجید کی سیل کرتا ہوں، اور اب سے نہیں کرتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھ پہ اعتماد کریں گے تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جی بالکل میں آپ کو خالص اصلی سلاجید پیش کروں۔ اور اس یوٹیوب چینل کے اوپر چونکہ میرے سلاجید کے بارے میں کافی سارے ویڈیوز موجود ہیں، چند ایک ویڈیوز کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ لیکن اس سوال کے جواب پہ آتے ہیں کہ جی ہاں الحمدللہ میری سلاجید بہت ہی زبردست اور بہترین سلاجید ہے، ٹاپ کوالٹی کی بہترین سلاجید ہے۔ اور اس کا ایک بہترین مثال آپ کے سامنے اسکرین پر ایک اسکرین شاٹ کے ذریعے موجود ہے۔ 2014 سے میں آن لائن سلاجید سیل کرتا ہوں، میرا یوٹیوب چینل اس وقت نہیں تھا، میں فیس بک کے ایک آئی ڈی سے جو ہے نا سلاجید کی پوسٹیں لگاتا تھا اور اس سے میں سیل کرتا تھا۔ تو یہ اس آئی ڈی کے اسکرین شاٹس ہیں، آج سے 7 سال پرانے۔ تو ویورز، ان اسکرین شاٹس کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ تو اندازہ ہوا ہوگا کہ پچھلے 7 سالوں سے کنٹینیوسلی میں سلاجید کی سیل کر رہا ہوں، اور ایک زبردست اور بہترین چیلنج جو بڑا مطلب ہیلدی چیلنج دے رہا ہوں، یہ کوئی مطلب اتنی بڑی بات نہیں ہے، نہ غرور اور تکبر کی بات ہے، اللہ بڑی بات سے بچائے۔ لیکن 7 سال پہلے جو موبائل نمبر میں نے اپنی ان سلاجید کے پوسٹ میں دیا تھا، وہ نمبر الحمدللہ آج بھی میرے اس موبائل میں لگا ہوا ہے، میرے ہی زیر استعمال ہے، اور میں آج بھی اسی موبائل نمبر سے ڈیل کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ویورز، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اگر مجھے دھوکہ کرنا ہوتا، اگر مجھے فراڈ کرنا ہوتا، تو کم سے کم میرے موبائل نمبر چینج ہو جاتے۔ آپ ابھی بھی میرے فیس بک کے اس آئی ڈی پہ چلے جائیں اور آپ اس نمبر پر بیل دے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ حکیم محمد نعیم ہی وہ کال ریسیو کرے گا۔ اس سے بڑی مثال اور آپ کو کیا بتاؤں۔ حالانکہ چیلنج میرا یہ ہے کہ آپ پاکستان میں، کم سے کم پاکستان میں ایک بھی ایسا حکیم دکھائیں جو یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر موجود ہیں، تو اپنی 7 سال پرانی کوئی بھی پوسٹ اپنی شیئر کریں یا اپنی ویڈیو شیئر کریں کہ جس میں انہوں نے جو موبائل نمبر دیا تھا وہ آج بھی کھلا ہے، فنکشنل ہے اور ان کے زیر استعمال ہے۔ الحمدللہ میرے نالج میں تو ایسا کوئی حکیم نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میرے پیارے بھائیوں، حکیم محمد نعیم پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں۔ باقی وہ مداریوں کی طرح قسمیں کہانی مجھے نہیں آتی، اور نہ اللہ بچائے کہ کوئی ایسا دن بھی مجھے دیکھنے کو ملے کہ مجھے اپنی صفائی میں قسم اٹھانی پڑے۔ اچھا میرے بھائیوں، اب آخری سوال جو مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھ سے سلاجید آپ کیسے منگوا سکتے ہیں؟ بڑا آسان سا طریقہ کار ہے۔
स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मुझे एक व्हाट्सअप मैसेज कर दें कि हकीम साहब हमने आपसे 20 ग्राम, 50 ग्राम या 100 ग्राम सलाजीत मंगवानी है, क्योंकि मेरे पास सलाजीत की 3 किस्म की पैकिंग्स है। मैं आपको रिप्लाई में प्राइस भी भेज दूंगा और साथ में जैस कैश, इजी पैसा या एक बैंक अकाउंट नंबर दे दूंगा जिस पर आप आसानी से मुझे पेमेंट कर सकते हैं। मुझे पेमेंट करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे और जब पेमेंट मुकम्मल हो जाएगी तो अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर मुझे एक ही मैसेज में टाइप करके इसी व्हाट्सएप पे भेज देंगे। मैं TCS के ज़रिए आपके बताए गए एड्रेस पे आपको पार्सल रवाना कर दूंगा। इंशाल्लाह 24 से 48 घंटे के अंदर पार्सल आपके हाथ में होगी। व्यूअर्स, यहाँ इस बात की वजाहत कर दूँ कि मैं कैश ऑन डिलीवरी पे सलाजीत सेल नहीं करता। उसकी बुनियादी और सादी वजह यह है कि एक तो मैं लंबे चौड़े झंझट में पड़ना नहीं चाहता, दूसरा यह है कि मैं सिर्फ सलाजीत की बड़ी लिमिटेड सेल करता हूं और मेरी सलाजीत खालिस भी है, असली भी है और बड़ी मेहनत से एक लिमिटेड अमाउंट में और क्वांटिटी में मेरे पास मौजूद होती है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे हर बंदा कॉल करे और एड्रेस भेजे और मैं सलाजीत को उनको बेचता रहूं। तो मैं अपने प्रोडक्ट की ख़ुद भी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट रिस्पेक्ट करने के काबिल है। तो आपसे भी अपनी प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट करवाना चाहता हूं। बाकी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। कोई बंदा कैश ऑन डिलीवरी पे ना लेना चाहे तो जहां से भी मर्ज़ी हो ले सकते हैं। मैं किसी को अपने ख़ुद से लेने से पाबंद नहीं करता। इस वीडियो के बारे में अपनी राय से मुझे अपनी कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। पी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।